भारत की धरती पे पैदा किया है। इससे बड़े आपके लिए गौरव की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हम आपको क्या समझाएं, हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं सम्मानित साथियों, लोग अनाज पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं, धन पैदा करते हैं, संतान पैदा करते हैं, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम एक ऐसी शख्सियत थी जिसने भारत के अंदर महापुरुषों को पैदा करने का काम किया। जो नाम दब गए थे, मिट्टी में दफनाना चाहती थी एक कांग्रेस, उसको सम्मानित साथियों नामों को निकाल करके फूले साहू बाबा साहब के नाम को ये लोग कमजोर करना चाहते थे, उस नाम को उछालने का काम मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया। सम्मानित साथियों, बहुत बड़े योद्धा थे, ललकारने वाले थे, चोरी करने वाले नहीं थे, चुपके से निकालने वाले नहीं थे। एक अकेला शख्स टूटी चप्पल पहन करके बिना मडगार्ड की साइकिल पर खड़े होकर के उस समय के सबसे बड़े राजघराने के राजीव गांधी को लड़कार के कहता है कि जाओ राजीव गांधी, बाबा साहब का असली सपूत बेटा आ गया है, तूने हमारे बाबा साहब के साथ तुम्हारी कांग्रेस ने धोखा किया है, तो जा, अगर ताकत है तो अपनी सत्ता को रोक के दिखा लेना, अपनी कुर्सी को बचा के दिखा लेना। ये काशीराम तेरी कुर्सी को छीनेगा भी और अपने समाज के व्यक्ति को इस कुर्सी पे बिठाने का काम भी करेगा। ये चैलेंज करने का काम मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया। तो सम्मानित साथियों, जब मान्यवर साहब काशीराम टूटी चप्पल पहन करके बिना मडगार्ड की साइकिल पे चढ़ करके कांग्रेस को मिट्टी में मिला करके आपको सत्ता की दहलीज तक पहुंचा सकते हैं, तो आप लोगों से मेरा अपील है, आज तो तुम लोग 1-1 लाख का जूता पहनते हो, पैसे को ऐसे बखेरते हो, और आज तुम 50-50 लाख की गाड़ियों में चलते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर इतनी कमजोर स्थिति में मान्यवर साहब काशीराम जी ने कांग्रेस को खत्म करके आपको सीएम बनाने का काम किया, तो हमको वचन देना चाहिए कि हम इस भाजपा को सत्ता से हटाएंगे और इस देश में फिर से एक मानवतावादी सोच रखने वाले व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, मुझको 20 मिनट का समय दिया गया और मैं कभी भी समय से ऊपर नहीं जाता हूं, ये मेरी हमेशा चाहत रही है। तो मेरा सम्मानित साथियों, आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जैसा कि सर ने मुझे बताया कि आप 2-4 मिनट और बोल सकते हैं, तो सम्मानित साथियों मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जो चीज जिसको लोग असंभव मानते थे, मान्यवर साहब काशीराम जी ने संभव करने का काम किया। राजघरानों से निकाल करके इस राजनीति को गलियारों में पहुंचाने का काम किया, छोटी कौम को जगाने का काम किया, आपको सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। साथियों, जो लोग ये कहते थे कि राजनीति तो बहुत महंगी चीज है, इसको मत करना, इससे गंदी कोई चीज नहीं है, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा, अरे इससे सस्ती तो कोई चीज ही नहीं है, राजनीति से तो सस्ती कोई चीज ही नहीं है। कैसे? जिस बीड़ी को पी के तुम धुआं उड़ा देते हो, सिगरेट को पी के तुम धुआं उड़ा देते हो, गुटखे को और पान को खा के तुम अपनी जमीन पे थूक देते हो, उस बीड़ी सिगरेट के धुएं को और पान और गुटखे के थूक को काशीराम की झोली में डाल देना, इतने सस्ते में मैं तुम्हें एमएलए बना करके दूंगा, मैं तुम्हें एमपी बना करके दूंगा, मैं तुम्हें मंत्री बना करके दूंगा, और मेरी चल गई तो मुख्यमंत्री के साथ साथ इस देश का प्रधानमंत्री भी मैं तुम्हें इतने सस्ते में बना करके दूंगा। लेकिन साथियों, हुआ क्या? थोड़ी सी बातें पिछली, जैसे कि हमारे चौहान साहब ने बताया कि बाबा साहब ने कहा बड़ी मुश्किल से कारवां को यहाँ तक लेकर के आया, इसको पीछे मत जाने देना। आगे लिखा हुआ था, कहीं हो सकता है कि साहब काशीराम का नाम कहीं लिखा हो